अगर न्यूक्लियर वॉर हुई तो भीषण होगी, भयानक और बहुत भयानक होगी, क्योंकि भले ही फर्स्ट एटमी वॉर की फाइनल टाइमिंग और तारीख मुकर्रर न हुई हो, मगर हालात इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि किसी भी वक्त परमाणु बम फट सकता है, विनाशक हथियारों से कोहराम मच सकता है। हालांकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से किसी ने न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल नहीं किया। ऐसे में अगर परमाणु युद्ध हुआ तो क्या होगा? अगर 15,000 न्यूक्लियर बम एक साथ धरती पर इस्तेमाल हुए तो कैसा भयानक मंजर होगा? देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। परमाणु बम, जिसका इस्तेमाल सबसे पहले अमेरिका ने जापान पर किया था, 15 टन वजनी उस एटम बम ने बेतहाशा तबाही मचाई थी। पलक झपकते ही लाखों लोग मौत की गर्त में समा गए थे। आपको बता दें कि 77 साल पहले दुनिया में पहला एटम बम इस्तेमाल हुआ था। 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर पहला बम गिरा। अमेरिका ने 15 किलो टन का एटम बम हवाई जहाज से गिराया। हिरोशिमा में करीब 1,25,000 लोगों की मौत हो गई। जापान के नागासाकी शहर पर दूसरा एटम बम दागा गया। नागासाकी पर गिरा एटम बम हिरोशिमा से भी ताकतवर था। धमाके में करीब 80,000 लोगों की मौत नागासाकी में हुई। जापान में जो बम इस्तेमाल हुआ था वो एटम बम था, लेकिन आज जो न्यूक्लियर बम हैं, उनकी ताकत का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। हिरोशिमा पर गिरा बम महज 15 किलो टन का था, लेकिन आज के दौर में सैकड़ों टन वजनी परमाणु बम हर मुल्क के बारूदी जखीरे में मौजूद है। और जरा सोचिए, अगर 100 किलो टन के न्यूक्लियर बम गिरे, वो भी एक दो नहीं बल्कि 15,000, तो आप खुद इस बात का अंदाजा लगाइए कि तबाही का मंजर कैसा होगा। दरअसल जब भी कोई न्यूक्लियर बम फटता है तो 10 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा की हीट जनरेट होती है, जो कई किलोमीटर में आने वाली चीजों को खाक कर देती है। धमाके में ऐसा प्रेशर क्रिएट होता है कि बड़ी बड़ी इमारतें ध्वस्त हो जाती हैं। न्यूक्लियर बम जब धरती पर गिरता है तो धमाके के साथ धुएं का गुबार उठता है, जो मशरूम की तरह दिखता है। इसीलिए इसे मशरूम क्लाउड कहते हैं। जब यह गुबार फैलता है तब सैकड़ों किलोमीटर तक इसका घातक असर होता है। इसकी ऊंचाई एवरेस्ट की चोटी के बराबर भी हो सकती है। अगर ऐसे ही 100 बम गिरा दिए जाएं, तो पूरा एशिया काले धुएं के आगोश में समा जाएगा। सूरज की रोशनी ठीक से धरती पर नहीं पहुंचेगी। 100 न्यूक्लियर बम धरती की आधी ओजोन लेयर खत्म कर देंगे। ओजोन लेयर खत्म होने से लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाएंगे। मॉनसून का सिस्टम बिगड़ जाएगा, खेती तबाह हो जाएगी, जिंदा बचे लोगों के भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। ये तबाही तब मचेगी जब न्यूक्लियर बम को जमीन पर गिराया जाएगा। अगर एयर ब्लास्ट हुआ तो मंजर और भी भयावह होगा। यानी अगर बम को हवा में फोड़ दिया गया तो तबाही और इलाका दोनों का दायरा बहुत बड़ा हो जाएगा। एयर ब्लास्ट का मतलब है हवा में ब्लास्ट होना। एयर ब्लास्ट वातावरण में हाई प्रेशर बनाता है। थर्मल रेडिएशन एयर ब्लास्ट में ज्यादा होता है। थर्मल रेडिएशन का असर 48 किलोमीटर के दायरे में होगा। 100 किलोमीटर के दायरे में भारी तबाही मचेगी। एयर ब्लास्ट के बाद बेहद तेज हवाएं चलती हैं। एयर प्रेशर से बड़ी बड़ी इमारतें ध्वस्त हो जाती हैं। मतलब साफ है कि परमाणु युद्ध के बाद जिस तरह की तबाही होगी वो रूह कपा देगी। सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। आधी दुनिया से मानव जाति का नामो निशान मिट जाएगा। और गलती से अगर 15,000 एटम बम वॉर जोन में झोंके गए तो विनाश लीला का दायरा बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा। मुमकिन है पूरी दुनिया का भी वजूद मिट जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।